हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आ चुका है। 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी जो वीडियो है वो है हमारी भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। तो इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे। ये रहेगा हमारा पार्ट 1 और कल हम करेंगे पार्ट 2। ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट होगी, तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले यहाँ से ये ज़रूर देख के जाइए, यहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। तो अनुच्छेद फर्स्ट है हमारा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो हमारा चाहे अनुच्छेद 1 हो, चाहे भाग 1 हो, चाहे अनुसूची 1 हो, तीनों क्या है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र है। इसके बाद अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 है हमारा नए राज्यों का भारत में प्रवेश एवं स्थापना, यानी कि भारत के अंदर किसी भी नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना करनी होगी तो आर्टिकल 2 में आएगा। इसी में ही हमारा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप सिक्किम जो है हमारा 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत में सिक्किम को भारत में मिलाया गया था और 36वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग सिक्किम को एक भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था, तो वो हमारा आर्टिकल 2 में आएगा। इसके बाद है हमारा आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 है हमारा नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कंफ्यूज होते हैं। तो आर्टिकल 3 में है कि भारत में किसी नए राज्य की स्थापना करना, और आर्टिकल 3 है हमारा पहले से मौजूद किसी राज्य में से किसी नए राज्य की स्थापना करना। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो हमारा छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का, झारखंड का। तो उत्तराखंड का ले लीजिए, जैसे उत्तराखंड पहले हमारा यूपी का पार्ट था, फिर 9 नवंबर 2000 को यूपी के टुकड़ा करके एक अलग से स्टेट बना दिया गया हमारा उत्तराखंड। ऐसे ही छत्तीसगढ़ हमारा बना था 1 नवंबर 2000 को, जो मध्य प्रदेश से अलग होके बना था, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को, जो बिहार से अलग होके बना था। ठीक है, तो उनके सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन, जैसे उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था तो नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, इसी में ही आगे चलकर होता है विधियों के समान संरक्षण, यानी कि कानून की नज़रों में सभी एक समान है, ये आर्टिकल 14 कहता है। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ जो है वो आर्टिकल 14 ही फॉलो करता है, जो प्रोफेसर डाइसी ने दिया था और ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद है हमारा आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जबकि आर्टिकल 15A, B, C, D, E इसका अपवाद करते हुए बताते हैं कि कुछ दशाओं में हम क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 15 ही इंपॉर्टेंट है। तो 15 याद रखना, धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जबकि 16 क्लोज A, B, C, D जो है इसका भी क्या करते हैं, एक्सेप्शन करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 16 याद रखना है। 15 जो है वो है हमारा जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और 16 आप याद रख सकते हैं सरकारी नौकरी के अवसर की समानता, यानी कि उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 17 है हमारा अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत कर दिया गया है। ठीक है, यानी कोई भी छुआछूत से रिलेटेड भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई भी छुआछूत से रिलेटेड भेदभाव करता हुआ पाया गया तो उसको क्या होगी, पनिशमेंट दी जाएगी और साथ ही 5000 का जुर्माना भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है हमारा उपाधियों का अंत। ठीक है, तो यानी कि ऐसी उपाधियाँ जो वंश से वंश चलती जा रही थी, उन उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, जो उपाधियाँ केवल उस व्यक्ति तक ही सीमित रहती है वो उपाधियाँ हमारी आज भी चालू है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिला है तो उस व्यक्ति के नाम से पहले बोल दिया जा सकता है कि भारत रत्न पुरस्कार विजेता श्री। ठीक है, तो ये वे उपाधि है जो केवल उस व्यक्ति तक ही रहती है। तो ऐसी उपाधियाँ निषेध नहीं है, केवल ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया गया है जो राजा के बेटा राजा, फिर उसके बेटा राजा, तो मतलब कि ऐसी उपाधियां जो वंश से वंश क्रम तक चलती जा रही थी, उन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो आर्टिकल 18 क्या हो गया, आर्टिकल 18 हो गया एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का अंत।
नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है सभी नागरिकों को 6 अधिकारों यानी कि 6 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है आर्टिकल 19 में। नंबर 1 है हमारी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में हमारी प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाएगी, यानी कि हमें बोलने का अधिकार है। हम बोलकर अपने विचारों को एक्सप्रेशन से कैसे भी करके हम अपने विचार जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19(1)(a) में है। इसके बाद आर्टिकल 19(1)(b) है हमारा शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, यानी कि गेट टुगेदर करने की हमें क्या है, फ्रीडम है। इसके बाद है संघ या यूनियन, जैसे हमारा कॉलेज वगैरह में यूनियन वगैरह बनती है तो वो भी बनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है हमारा भारत के पूरे क्षेत्र में हमें स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। फिर अगला है किसी भी हिस्से में आप निवास करने की हमें स्वतंत्रता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, जैसे नागालैंड में आज भी ज़मीन नहीं खरीद सकते हम लोग। फिर एफ जो है हमारा हटा दिया गया है, ये हमारा संपत्ति का अधिकार था जो फिलहाल हमारा कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, भाग 12 में आर्टिकल 300(a) में। फिर भाग एफ के बाद जी है हमारा कोई भी पेशा, यानी कि हमें कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि हमें क्या है, अपनी पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार है। याद रखिएगा आर्टिकल 21 में बहुत सारे अधिकार है, लेकिन मरने का अधिकार आर्टिकल 21 नहीं देता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21(a) जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह है हमारा शिक्षा का अधिकार, जिसे हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जो ये बताता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जा सकती है। आर्टिकल 23 है हमारा मानव तस्करी और बाल श्रम पर रोक, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 24 है हमारा कारखानों और खदानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार नहीं देना चाहिए। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 24 है बाल श्रम पर रोक, और एग्ज़ाम में पूछा गया है कितने वर्ष से कम की आयु के बच्चे, तो 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को फैक्ट्री में नहीं लगाना चाहिए, मतलब कि ऐसे कारखानों में नहीं काम देना चाहिए जहाँ पर उनकी जान का जोखिम है। आर्टिकल 25 है हमारी धर्म की स्वतंत्रता। हम किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से अपना सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 है हमारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। जितने भी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हमारा आर्टिकल 29 बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 की अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, वहाँ उन्हें प्रशासन करने का अधिकार है। फिर है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय, यानी कि आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं संवैधानिक उपचारों का संरक्षण है हमारा आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व कुंजी कहा था। ठीक है, अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो संविधान की कुंजी जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन संवैधानिक उपचारों यानी आर्टिकल 32 को संविधान की कुंजी किसने कहा है, तो BR अम्बेडकर ने कहा है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A है हमारा समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, जो हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, यानी फ्री लीगल एड। ठीक है, यानी कि अगर आप गरीब हैं और आपके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, तो आपको आर्टिकल 39A के तहत फ्री में गवर्नमेंट लॉयर जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 है हमारा ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक समान नागरिक संहिता, यानी कि पूरे राज्य में एक जैसा कानून लागू होना, जो अभी तक केवल और केवल गोवा में लागू है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। पहले यहाँ पर 6 से 14 साल तक के बच्चों का था, लेकिन अब यहाँ पर 0 से 6 साल तक के बच्चों का प्रावधान कर दिया गया है। फिर है हमारा आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 है कि हमारी जितनी भी हिस्टोरिकल्स बिल्डिंग है, प्राकृतिक स्मारक है,
उनको क्या करना है, उनका बचाव करके रखना है। फिर आर्टिकल 50 यानी 50-50, किसका 50-50 है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करना, अलगाव हो गया। तो 50 को याद रखिएगा, कैसे, 50-50 से न्यायपालिका का क्या हो गया है, कार्यपालिका से अलगाव हो गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके बाद है हमारा आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A है हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है हमारे मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था। इसे हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा था। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 है भारत के राष्ट्रपति, यानी कि देश के एक हमारे क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे और वही भारत के प्रथम नागरिक होंगे, ये कहता है आर्टिकल 52। फिर आर्टिकल 53 है कि राष्ट्रपति के पास ही क्या होगी, हमारी कार्यपालिका शक्ति होगी। कार्यपालिका शक्ति से मतलब है कानून को लागू करने की जो पावर है वो किसके पास होगी, हमारी राष्ट्रपति के पास हो गई। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 है राष्ट्रपति का चुनाव। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है तो पहले तो 14 दिन पहले उन्हें सूचना दी जाएगी, और वो तभी हो सकता है जब राष्ट्रपति जो है संविधान के अगेंस्ट में कार्य करे। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया हो। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 है भारत का उपराष्ट्रपति, यानी कि देश के क्या होंगे, एक हमारे उपराष्ट्रपति होंगे। फिर आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति ही क्या होंगे, राज्यों की परिषद, यानी सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए राज्यसभा, यानी कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, तो जैसे लोकसभा के हमारे अध्यक्ष है ओम बिरला, ऐसे ही राज्यसभा में हमारे सभापति होते हैं, और वो सभापति कौन होते हैं, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा अभी फिलहाल राज्यसभा के हमारे सभापति कौन हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 66, आर्टिकल 66, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति जो है हमारी बड़े से बड़े क्राइम को भी माफ़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा को भी हम राष्ट्रपति के द्वारा माफ़ किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 76 है हमारा भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारा आर्टिकल 76 में है, और ये राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक इनको अपॉइंट करके रख सकते हैं। इनका कार्यकाल कोई भी निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 79। तो आर्टिकल 79 है हमारा संसद। इसको हमने हमेशा सरला से याद किया है। सा से हमारा हो गया संसद, रा से हमारा हो गया राज्यसभा, और ला से हमारा हो गया लोकसभा, यानी कि आर्टिकल 80 हो गया हमारा राज्यसभा, और आर्टिकल 81 हो गया हमारा लोकसभा। फिर आर्टिकल 110 में बताया गया है धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक हमारा एक ऐसा विधेयक है जो सबसे पहले ही लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, हमेशा सबसे पहले कौन से हाउस में पास होगा, तो लोकसभा में ही पास होगा। फिर 112 है हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद है हमारा आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 है हमारा राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। ठीक है, और आर्टिकल 124 है हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। आर्टिकल 123 और दो पहले ले आओ 213, ऐसे ही सेम है आर्टिकल 124 और दो पहले ले आओ 214, इकट्ठे ही याद करने हैं। 123 है हमारी राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। ठीक है, यानी कि संसद के अवकाश के दौरान, यानी संसद के दो हाउस है लोकसभा राज्यसभा, दोनों में से कोई एक अगर अनुपस्थित है, राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, यानी लोकसभा ही अगर सेशन में नहीं है और कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून को ही अध्यादेश कहते हैं। तो आर्टिकल 123 हमारा अध्यादेश है। ऐसे ही 213 है राज्यपाल द्वारा बनाया गया कानून, जिसे राज्यपाल
का अध्यादेश कहते हैं। 124 हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, 2 पहले ले आओ तो 214 हमारा हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, तो आज हमने 124 तक के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करे हैं। कल हम बाकी बचे हुए आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो जाने से पहले ये वीडियो आप ज़रूर देख कर जाइए। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो की PDF भी ले सकते हैं। थैंक यू।